राम राम मित्रों, मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल कुंदन डारा पे आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज का जो श्रवण है वो हम संत कबीरदास जी महाराज के बारे में करेंगे। कबीरदास जी महाराज का जन्म है वो उत्तर प्रदेश के काशी एक जगह पड़ती है, वहाँ हुआ था। कबीरदास जी का महाराज जन्म किसी संत के आशीर्वाद से हुआ था। मित्रों, पुराने समय में किसी को भी जो संत आशीर्वाद दिया करते थे वो आशीर्वाद पक्का होता था। किसी विधवा ब्राह्मणी की संतान की इच्छा थी, उनको संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही थी, तो वो किसी संतों के पास गई और संतों का आशीर्वाद उस ब्राह्मणी को मिल गया, बोले कि आपने किसी न किसी प्रकार की एक संतान उत्पन्न होगी। तो मित्रों, उस ब्राह्मणी के गर्भ में कबीरदास जी जैसे पुरुष का जन्म हुआ। और जिस समय कबीरदास जी महाराज का उस विधवा ब्राह्मणी के घर में जन्म हुआ था, उस समय शंख और नगाड़े की आवाज आई और ढोल बजने की जोर जोर से आवाज आई। डर और लोक लाज के मारे उस ब्राह्मणी ने कबीरदास जी महाराज को जन्म होने के बाद में एक नदी के किनारे छोड़कर चली गई। मित्रों, उस नदी के किनारे पे एक मुस्लिम परिवार का घर था जिसका नाम नीरू था। उस नीरू ने कबीरदास जी महाराज का लालन पालन किया और उनके पिताजी का नाम ही कबीरदास जी महाराज के नीरू रखा गया और उनकी माताजी का नाम है वो नेमा था। मित्रों, कबीरदास जी महाराज का जन्म भले ही हिंदू जाति में हुआ था, पर उनका लालन पालन मुस्लिम परिवारों द्वारा किया गया, इसीलिए उनका नाम मुस्लिम समाज से कबीर रखा गया था। मित्रों, कबीरदास जी महाराज थे, उनके गुरुजी का नाम रामानंद जी आचार्य था और उनकी शिक्षा दिशा में वो संपूर्ण कार्य कबीरदास जी महाराज किया करते थे। शिक्षा लेने के बाद में जब उस समय कबीरदास जी महाराज समझदार हुए, उस समय सभी धर्मों में एकता नहीं थी और एक दूसरे को लेकर नीचा दिखाने की होड़ में लगे रहते थे। ये बात कबीरदास जी महाराज को अच्छी नहीं लगी और उसका बहुत विरोध किया कबीरदास जी महाराज ने। तो उस जमाने के धर्म गुरुओं ने, आचार्यों ने, मुल्लाओं ने कबीरदास जी को मारने के लिए अनेक अनेक षड्यंत्र रचे गए और 52 प्रकार के षड्यंत्र कबीरदास जी महाराज के पास में मारने के लिए रखे गए। मगर कबीरदास जी महाराज तो सवे भगवान का स्वरूप था। कहते हैं ने, जिनका राखे साइयां मार सके ना कोई, बालन बाका कर सके चाहे जग बेरी ना होए। मित्रों, कबीरदास जी का विवाह एक लोही नाम की महिला से हुआ था और कबीरदास जी महाराज के 2 संतान भी हुई थी, जिस लड़के का नाम तो कमाल रखा गया और लड़की का नाम है वो कमाली रखा गया। और कबीरदास जी महाराज है वो बहुत ही सारे ग्रंथ भी लिखे और बहुत सारे लेख भी लिखे, वो आज ही प्रचलित है। और हिंदू समाज की एक प्रमुख पुस्तक है गीता में, रघुवेद में संत कबीरदास जी महाराज का जीवन भी लिखा गया। और संत कबीरदास जी महाराज जब देवलोक में गमन हो गए, जब वो इस संसार छोड़कर चले गए, तो मुस्लिम तो कहने लगे कि हम कबीरदास जी महाराज को दफनाएंगे और हिंदू कहने लगे कि हम कबीरदास जी महाराज को जलाएंगे। ये बोल के वहाँ पे होड़ मचने लगी। जिस पालकी में उनका शरीर रखा था कबीरदास जी महाराज का, वहाँ जाकर देखा तो कबीरदास जी महाराज है वो भगवान के पास चले गए थे, परमात्मा में लीन हो गए थे, वहाँ कुछ नहीं बचा और उस पालकी में फूल रह गए थे। ऐसा करके कबीरदास जी महाराज की कथा का समापन होता है। मित्रों, कबीरदास जी महाराज के बहुत दोहे हैं और बहुत ही उनके ग्रंथ लिखे हुए हैं। एक दोहा मुझे जो याद है वो मैं आपको गाकर सुनाता हूँ, जो इस प्रकार है। वो इस प्रकार मारवाड़ी भाषा में गाया जाता है।
कबीर दर्शन संत का भई सायब आवे याद, वो दिन लेके जान जे भाई बाकी दिन बर्बाद। कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि आपकी जिंदगी में जिस दिन साधु मिल जाए, जिस दिन साधु की संगति मिल जाए, जिस दिन आपको गुरु मिल जाए, वही दिन आपका सर्वोपरि है। बाकी दिन है वो आदमी के बेकार है, वो किसी काम के नहीं है। ऐसा करके कबीरदास जी महाराज की कथा का समापन हुआ। जय कबीरदास जी महाराज। राम राम सा।